नमस्कार, वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। संसद मार्च के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज, गरमाई सियासत, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, डिंपल यादव और असदुद्दीन ओवैसी तक विपक्षी नेताओं से मोदी सरकार से पूछा सवाल। किसी ने पीएम मोदी से माफी की मांग की तो किसी ने सवाल किया कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। पीएम आवास के पास कांग्रेस के धरने में राहुल और प्रियंका शामिल। नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा कथित लाठीचार्ज किए जाने के मुद्दे पर संसद में हंगामा, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित। राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार को 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। जंतर मंतर से संसद मार्च के दौरान हुए हंगामे पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान संसद के भीतर दहशत का माहौल था। सुरक्षा के मद्देनजर सभी गेट बंद करने पड़े। उन्होंने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा, पुलिस ने सुरक्षा कवच की तरह काम किया। इंदौर पहुंचे दिल्ली के सीजेपी प्रोटेस्ट किया। दिल्ली में स्टूडेंट्स के साथ पुलिस के बर्ताव से दुखी छात्रों ने कहा, हम भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, सरकार हमारी सुनती क्यों नहीं। उनका कहना है, हम मर जाएंगे लेकिन यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया, जेपी नड्डा से बातचीत के बहाने पार्टी के 2 प्रतिनिधियों को नजरबंद किया गया। वहीं बाहर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ। उन्होंने दिल्ली पुलिस के पुरुष कर्मियों पर छात्राओं के साथ हिंसा का भी आरोप लगाया। परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुड़गांव स्थित मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करने का निर्देश दिया। मेदांता के चिकित्सक प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास हुआ। विपक्षी दल कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बीच ध्वनिमत से पारित हुआ यूसीसी विधेयक। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज में घायल हुए छात्रों से मुलाकात की। राहुल, प्रियंका और कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल आरएमएल अस्पताल में उस घायल छात्रा की मां से मिले जिसे सोमवार को गंभीर हालत में भर्ती करवाया गया था। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के बागी गुट पर निशाना साधते हुए कहा, मैं गद्दारों को चुनौती देती हूं कि भाजपा में शामिल होकर चुनाव लड़े। बड़ी संख्या में पार्टी के सांसदों और विधायकों ने तृणमूल से किनारा कर लिया था। मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर थाना क्षेत्र के संभल हेड़ा गांव में एक ही समुदाय के 2 गुटों के बीच झड़प में 5 लोग घायल। पुलिस सीओ ऋषिका सिंह ने बताया, सोमवार शाम हुई झड़प में घायल शहजाद और हुमायूं एवं अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, दिल्ली में राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर प्रदर्शन केवल एक शुरुआत थी, अंत नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस केंद्र को जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के वादे की याद दिलाती रहेगी। उम्मीद है केंद्र अपनी प्रतिबद्धता पूरी करेगा। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में किसानों का मार्च। पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर को किया सील। हरियाणा और पंजाब से आ रहे किसानों को रोका। किसान संगठन दिल्ली नहीं आने को राजी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों से करेंगे बात। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जामिसन ग्रीर ने कहा, देश की टैरिफ नीति बेहद सफल रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन उन शून्य उपायों की जगह उन नए उपाय लाने की योजना बना रहा है जिन्हें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भारी मानसूनी बारिश और अचानक आई बाढ़ से जुड़े विभिन्न हादसों में 5 बच्चों समेत कम से कम 12 लोगों की मौत, 18 घायल। रिपोर्ट के मुताबिक मकानों की छतें और दीवारें ढहने तथा अचानक आई बाढ़ में लोगों के बह जाने के कारण ये मौतें हुई हैं। ईरान के नए मिसाइल हमले के बीच बहरीन में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजे। दूसरी ओर अमेरिका के साथ ईरान का अंतरिम समझौता लड़खड़ाने के बाद ईरानी अधिकारी ने पाकिस्तान में मध्यस्थों से शुरू की बातचीत। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या जून में लगभग 12% घटकर 1.35 करोड़ रही, जबकि मई में एयरलाइन कंपनियों ने 1.53 करोड़ यात्रियों को सेवाएं दी थी। हालांकि बीते वर्ष इसी महीने में 1.36 करोड़ यात्रियों की संख्या की तुलना में पिछले महीने ये गिरावट मामूली रही। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने बताया, कंपनी अगस्त से अपने विभिन्न मॉडल की कीमतों में 30,000 रुपए तक की वृद्धि करेगी। शेयर बाजार में गिरावट जारी। बीएसई सेंसेक्स 238 अंक टूटकर 77,470 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी निफ्टी भी 51 अंक की गिरावट के साथ 24,188 अंक पर हुआ बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे मजबूत हुआ। अमिताभ बच्चन के एक ब्लॉग पोस्ट ने उनके करोड़ों फैंस की चिंता बढ़ाई। अभिनेता ने अपने ब्लॉग में अस्पताल, सर्जरी, आईसीयू और इलाज के बाद घर लौटने के सबसे मुश्किल दौर का जिक्र किया है। स्पष्ट नहीं हुआ है कि वे किसकी सेहत के बारे में बात कर रहे थे। इस सप्ताह 7 फिल्में सिनेमाघरों में होंगी रिलीज। थलपति विजय की जननेता 23 जुलाई को रिलीज होगी, जबकि द इंडिया स्टोरी तैयार हूं मैं, मैक्स मीन एंड म्यूज की उत्तर दा पुत्र, इंद्रजाल दुल्हनिया ले आएगी 24 जुलाई को प्रदर्शित होगी। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।